दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त मित्तल परिवार जो है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो प्रथम इस वक्त जेल में है और दूसरी तरफ पूरे मित्तल परिवार पर इस बात का प्रेशर है कि अगर उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की फिल्म ठीक ठाक पूरी नहीं बनी तो उनको जो है वो 150 करोड़ रुपए उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को देने होंगे। और एक बार तो ऐसा हो भी चुका है जब मित्तल परिवार को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का समय मिला था और 24 घंटे के अंदर जो है उनको जो उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को 150 करोड़ रुपए देने थे। लेकिन दोस्तों यहाँ तो मित्तल परिवार राध्या की वजह से बच जाता है, क्योंकि राध्या जो है वो सही समय पर शूटिंग के लिए पहुंच जाती है, वरना वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो अपने वकीलों के साथ मित्तल के परिवार के घर पर पहुंच चुका था और वहां पर उन्होंने घर खाली करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि राध्या शूटिंग पर पहुंच गई है तो वे लोग वहां से बिना किसी से कुछ भी कहे, कुछ भी बताए वापस चले जाते हैं। और दादी को यहाँ भी यही लगता है कि ये सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है, भोलेनाथ ने ही उनको घर से बेघर होने में बचाया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त मित्तल परिवार पर जो भी मुसीबत में फंसा हुआ है ये सब का सब किया कराया जो है दादी का ही है। और दादी ने बड़ी ही चालाकी से इस सब में राध्या को फंसाकर घर से बाहर तो निकाल दिया है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब राध्या के सामने दादी का सारा काला चिट्ठा, उसका सारा सच अब राध्या के सामने आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अब राध्या प्रथम को जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ नया प्लान कर चुकी है, वो भी गौरी के साथ में मिलकर। दरअसल दोस्तों होता ये है कि जब दादी राध्या को घर से बाहर निकाल देती है तो पहले तो राध्या पुलिस स्टेशन जाती है अपने पति प्रथम से मिलने के लिए। वहां पर प्रथम भी जो है इस वक्त राध्या से बहुत ज्यादा नाराज है। प्रथम राध्या से कोई भी बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करना चाहता। प्रथम वहां पर राध्या से साफ साफ मना कर देता है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। लेकिन झूठा ही सही राध्या जो है वो प्रथम को दिलासा दे देती है कि मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल कर रहूंगी। और अब राध्या उस इंस्पेक्टर से भी गुहार लगाती है कि मेरे पति निर्दोष हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरी इज्जत बचाने के लिए किया। वो डायरेक्टर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और इसीलिए मेरे पति ने उस डायरेक्टर के ऊपर हाथ उठाया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त पुलिस भी उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिली हुई है, क्योंकि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी हैं। जैसा कि वो प्रोड्यूसर कहता भी है कि मैं अक्खा कानपुर का डॉन हूं। यानी कि इस वक्त उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने पुलिस को भी अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। और जिसके बाद अब राध्या वहां से सीधा अपने मायके पहुंच जाती है। इस वक्त उसके मायके में और कोई नहीं है, सिर्फ गोलू और गौरी हैं। तो राध्या जाकर गौरी से मिलती है और राध्या जो है गौरी से सारे कांड के बारे में बताती है कि उसके साथ इस वक्त क्या क्या चल रहा है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। राध्या गौरी से सारी बात बता देती है कि इस वक्त तेरे जीजू प्रथम जेल में है और शुरू से लेके वो आखिर तक सारी स्टोरी गौरी को समझा देती है। हालांकि राध्या अपने घर में इस बात को अभी किसी और से नहीं बताती है, सिर्फ और सिर्फ गौरी के अलावा। और अब दोस्तों
प्रथम को जेल से बाहर निकालने के लिए और मित्तल परिवार को इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए राध्या और गौरी ने एक बड़ा प्लान किया है कि वो इस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करेंगी और जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली है। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। राध्या ने दोबारा से शूटिंग पर जाने का जो फैसला लिया है वो इसीलिए लिया है क्योंकि राध्या के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है और राध्या गौरी को जो है वो अपना मेकअप जो करना होता है, हेयर स्टाइल वगैरह, उसके लिए वो साथ में लेकर गई है और राध्या को बड़ी ही आसानी से वो प्रोड्यूसर जो है गौरी को साथ में रखने की परमिशन भी दे देता है। और अब गौरी जो है वो बड़ी ही चालाकी से अपने कैमरे में उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की सारी बदतमीजियों को, सारी हरकतों को रिकॉर्ड करने वाली है और जिसके बाद सारे सबूत जुटाकर और वहां पर गौरी जो है वो उनसे, गौरी और राध्या जो है वहां जितनी भी टीम होती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, उन सब से भिड़ंत करके मतलब उन सबको बेहोश कर देती हैं, पिटाई करके उनकी। और उसके बाद राध्या सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली है वो सबूत लेकर जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पुलिस भी उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिली हुई है, यहां भी राध्या की कोई भी मदद नहीं होने वाली। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि राध्या जो है वो प्रथम को जेल से बाहर तो निकाल लेगी और इसी दौरान अब राध्या को पता चलने वाला है कि ये सब कुछ जो है दादी ने ही करवाया है। दादी ने ही धोखे से राध्या से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए थे। और जैसे ही राध्या को इस बात का पता चलेगा तो राध्या जो है वो दादी का सच सभी परिवार वालों के सामने रखने वाली है और अब एक बार फिर से राध्या को घर में एंट्री मिल जाएगी और इस बार राध्या को घर में ही नहीं बल्कि प्रथम के दिल में भी एंट्री मिलने वाली है, क्योंकि प्रथम को पता चल जाएगा कि राध्या मेरे परिवार और मेरे परिवार के लोगों की कितनी फिक्र करती है और आज तक राध्या कभी गलत थी ही नहीं। तो वेल दोस्तों, आप कितने इंटरेस्टेड हो ये देखने के लिए कि अब दादी का सच सबके सामने आ जाए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।